हर हर महादेव। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो आज की वीडियो में हम कजरी तीज की सारी कहानियाँ एक ही वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गणेश जी का और माता रानी का ध्यान करें और उनको प्रणाम करके आगे की कहानियाँ शुरू करते हैं। कजरी तीज में सारी पूजा करने के बाद में कुल 5 कहानियाँ सुनी जाती है। तो एक एक करके इस वीडियो में आपको सारी कहानियाँ साथ ही सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उसमें जो सबसे छोटा बेटा था वह अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। वह उसे खुद कंधे पे बैठाकर उस वेश्या के पास ले जाती थी और वो बहुत गरीब थी। जेठानियों के पास अपना काम करके ही गुजारा करती थी। भादवे में कजरी तीज को सभी ने तीज माता का व्रत किया और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी। उसकी सास ने भी उसके लिए एक छोटा सा सत्तू का पिंडा बनाया। शाम को जब वह पूजा करने के लिए बैठी और सत्तू पासने लगी तब उसका पति बोला कि पहले मुझे वेश्या के पास छोड़ के आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पे बैठाकर वेश्या के पास छोड़ने गई, लेकिन उसका पति उसको बोलना भूल गया कि तुम जाओ और वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में ही जोर जोर से बारिश होने लगी। बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई कि आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता ने सोचा कि ये पतिव्रता नारी है और इसने आज मेरा व्रत किया है। अगर मैंने इसका संकट दूर नहीं किया तो मुझे कलयुग में कौन मानेगा। तो तीज माता की कृपा से वेश्या की बुद्धि ठीक हो गई। वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अक्ल आ गई है, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा मुझे वचन दो कि आप वापस वेश्या के पास से कभी नहीं जाओगे। पत्नी ने पति से वचन लिया और उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहने और माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा अब तो मुझे तीज माता की कृपा से आपके यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीज माता ने मुझे इतना धन दिया है। बच्चों ने जाकर माँ को बताया आज तो काकी काम करने नहीं आएगी। उस पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर में बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। तीज माता जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न रहना, सबके संकट दूर करना। बोलो तीज माता की जय। इसके बाद सातु वाली कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी के पियर में कोई नहीं था, वह बहुत गरीब थे। तो कजरी तीज आई भाद्र मास की। तो ब्राह्मणी ने भी व्रत रखने का सोचा और अपने पति से बोली कि मैं भी कजरी तीज का व्रत रखूंगी और मेरे कोई पियर नहीं है तो मुझे भी सातु चाहिए चने की दाल का। तो आप कहीं से भी सातु की व्यवस्था करें, मुझे सातु लाके दे व्रत का पालन करने के लिए। ब्राह्मण बोला मैं बहुत गरीब हूँ और कहाँ से सत्तू लेके आऊँ। तो ब्राह्मणी बोली चाहे कहीं से भी लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, पर सत्तू लाके देना पड़ेगा, तभी मैं व्रत का पालन कर पाऊँगी। तब ब्राह्मण ने रात को निकल गया और किसी साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां जाकर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और वहां से जाने लगा तो गेट की आवाज से वहां के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सातु बनाकर लेके जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म की बहन मानूंगा। उसे ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर ठाट से विदा किया।
सबने मिलके कजरी तीज माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे सबके दिन फिरे। कजरी तीज माता की कृपा सब पे बनी रहे। तीसरी कहानी नीमड़ी माता की सुनी जाती है। तो एक सास बहू थी, बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा, कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की है व्रत और नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य के सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं भी नीमड़ी माता को सवा शेर का सत्तू चढ़ाऊंगी और है कजरी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा, यदि मेरी बहू के लड़का हो जाएगा तो मैं 5.25 शेर का सत्तू चढ़ाऊंगी नीमड़ी माता को। तब उसकी बहू के एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब अगले साल तीज माता आई तो सास ने फिर से कह दिया, जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। कुछ सालों बाद उसके लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज माता का त्योहार आया तो सास बहू दोनों ने अपनी नई बहू को लेकर कजरी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता की पूजा करने गई। जब सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। वह जितना उनके पास जाती उतनी ही नीमड़ी माता दूर खिसकती जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब औरतें बोली कि आपने कुछ चढ़ाने के लिए बोला होगा नीमड़ी माता को। तब सास ने कहा, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा, पहले बोली हुई इच्छाएं पूरी करो, फिर नीमड़ी माता आपकी पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का सत्तू बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी और माता उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और उन पे कृपा की, वैसी कृपा सब पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और अपने पूरे परिवार पे कृपा बनाए रखना। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुने। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत गरीब थी और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई जा, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती और पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं। फिर उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी सी जिंदगी है, तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोता मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माई सोची कि सभी प्रसन्न हो वैसा मांगना चाहिए। फिर वह गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तूने जो मुझसे मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माई पे कृपा की और सब कुछ दिया, वैसे ही सब पे कृपा करते रहना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सारी कहानियाँ सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुने बगैर कहानी कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। लपसी और तपसी 2 भाई थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता और भगवान की तपस्या करता, और लपसी 1.25 शेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख कर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया तो लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने को चले गए। नारद जी ने
छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे गिरा दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और वह पहले भगवान को भोग लगाने लगा और भोग लगाकर वह लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई ही तुम्हें नहीं लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और उसने नारद जी से पूछा। तपसी ने नारद जी के पैर पकड़ लिए और उनसे बोला कि मुझे भी कुछ तो अपनी तपस्या का फल दीजिए। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई ब्राह्मण को जिमा के दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई गाय देके और चरी साथ में नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी देके साथ में ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई कहानी कथा कह के तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कहानी का सारा फल तुझे मिलेगा। इस तरह लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव।